क्या आप लोगों को पता है आरती साठे महाराष्ट्र भाजपा की पूर्व प्रवक्ता, उनको बॉम्बे हाईकोर्ट का जज बना दिया गया। लोग अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखो, भाजपा का प्रवक्ता जज बने तो लोग सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अगर कोई जज भाजपा का प्रवक्ता बन जाए तो किसी की हिम्मत नहीं होती सवाल उठाने की। फिर तो ये कोर्ट की अवमानना का मामला बन जाता है। अगली खबर यह है कि माननीय जज जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा है कि राहुल गांधी को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। एक सच्चा भारतीय ऐसी बात कह ही नहीं सकता। वेरी गुड जज साहब, ये देशभक्ति का जज्बा हर एक जज में होना चाहिए, क्योंकि इस देश में एक पार्टी के सैकड़ों नेता लगातार 70-75 साल से ऐसे बयान देते आ रहे हैं कि देखो नेहरू ने पाकिस्तान और चीन को भारत की जमीन दे दी, देखो चीन और पाकिस्तान ने भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है। ऐसे बयान देने वाले नेताओं को कम से कम 3-4 फांसी तो बनती है। अच्छा, जज साहब ने राहुल गांधी को एक और बात कही कि अगर उन्हें ये भारत की जमीन पर कब्जे वाले बयान देने हैं तो संसद में देने चाहिए, ये सोशल मीडिया पर नहीं। वाह, हमें तो लगता था कि कानून की नजर में क्राइम तो क्राइम होता है। अगर राहुल गांधी कुछ गलत बोल रहे हैं तो वो हर जगह ही गलत होगा ना। ये क्या बात हुई, तुम्हारा मर्डर करने का मूड है तो रोड पे मत करो, संसद में करो। क्या कहना क्या चाहते हैं जज साहब? टीचर सिर्फ स्कूल में बोले, किसान सिर्फ खेत में बोले, पुलिस सिर्फ थाने में बोले, खिलाड़ी सिर्फ ग्राउंड में बोले और नेता सिर्फ संसद में बोले। मतलब मोदी जी की सारी चुनावी रैली कैंसिल। अगले हफ्ते रेडियो पे मन की बात कौन करेगा? मस्तराम। आगे बढ़ते हैं। अदालत से ही इस हफ्ते एक और खबर आई है। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने करप्शन के मामले में बरी कर दिया 7 साल बाद। हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग के जो आरोप लगे थे, अगर वो सच भी साबित हो जाते, जी हां, अगर वो दोषी भी साबित हो जाते तो उन्हें जाकर मैक्सिमम 7 साल की सजा होती। लेकिन उन्हें बिना कोई कसूर के 7 साल का टॉर्चर झेलना पड़ा। कोर्ट, पुलिस, ईडी, पेशी, रेड, पूछताछ, मीडिया ट्रायल, जेल, करीब 30 महीने जेल में काटे हैं। अंतरिम जमानत भी इलाज के लिए मिली जब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और एक ये हमारे बाबा जी हैं, इन्हें जन्मदिन मनाने के लिए भी पैरोल मिल जाती है। क्यों भाई, जेल में केक नहीं कटता या मोमबत्ती नहीं जलती? खैर, आज हम बात करेंगे हमारे देश की जुडिशरी पर, न्यायिक तंत्र पर, जिसकी हालत इतनी खराब है, इतनी स्लो है, इतनी लेट है कि एक टाइम पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि देश में काला धन वापिस आ जाए, सबके खाते में 15-15 लाख आ जाए, अर्जुन कपूर को एक्टिंग आ जाए, कंगना रनौत को अक्ल आ जाए। आप यहां तक उम्मीद कर सकते हैं कि मोदी जी के बताए अच्छे दिन आ जाएं। लेकिन इस देश में यह उम्मीद नहीं कर सकते कि टाइम से किसी कोर्ट का फैसला आ जाए। हमारे देश की अदालतों में लगभग 5 करोड़ 30 लाख केस पेंडिंग है। और अगर हम ये भी मानकर चले कि हर एक केस में 2 पार्टी तो होंगी, तो मानकर चलिए कि कम से कम 11 करोड़ परिवार तो कोर्ट की लाइन में लगे हुए हैं। एक निचली अदालत का फैसला आने में 3 से 10 साल का टाइम लग जाता है। उसके बाद हाई कोर्ट का फैसला आने में 5 से 15 साल, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। साल दर साल, साल दर साल, दादा से बाप तक, बाप से बेटे तक, और फिर उसके बेटे तक केस चलता रहता है। समझ में नहीं आता ये कोर्ट केस है या फैमिली बिजनेस। देश की 25 हाई कोर्ट में 9,32,000 केस ऐसे हैं जो 10 से 30 साल पुराने हैं। लगभग 60,000 केस तो ऐसे हैं जो 30 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इतनी पुरानी तो आजकल एलआईसी की पॉलिसी नहीं होती। निचली अदालतों का भी यही सीन है, यही हाल है। और ये कोर्ट केस के आंकड़े मैंने सुधीर चौधरी के प्रोग्राम से लिए हैं,
क्योंकि उनका भी एक केस कोर्ट में गया था। 100 करोड़ के मामले में आज तक जिंदल ग्रुप को इंसाफ नहीं मिला। अच्छा, हमारी जुडिशरी इतनी स्लो है, इसके लिए जज जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसका कारण यह है कि हमारे यहां जजों की संख्या ही इतनी कम है। हमारे देश में प्रति 10 लाख लोगों पर सिर्फ 21 जज हैं, जबकि अमेरिका में 10 लाख लोगों पर भारत से 7 गुना ज्यादा 150 जज हैं। यही वजह है कि अमेरिका जैसे देशों में किसी केस पर जजमेंट एक ही सीजन में आ जाता है, लेकिन हमारे यहां केस की पूरी वेब सीरीज बन जाती है। 10 सीजन, 20 इंटरवल और फाइनल एपिसोड मुवक्किल की मौत के बाद। हमारी जुडिशरी में कई दशकों से सुधार की मांग उठ रही है। सरकारों से लेकर जज, पूर्व जज और राष्ट्रपति तक इसके बारे में बात कर चुके हैं, चिंता जाहिर कर चुके हैं, लेकिन इतने सालों में इन सभी के सामूहिक प्रयासों से सिर्फ एक सुधार हुआ है, सिर्फ एक सुधार। न्याय की देवी की आंख की पट्टी हटा दी। इस क्रांतिकारी फैसले से जुडिशरी में इतना ही सुधार हुआ है जितना सुधार गुड़गांव का नाम गुरुग्राम करने से। मतलब किसी भी देश के लिए जो सबसे जरूरी सिस्टम होता है, किसी भी सिस्टम या सरकार की जो पहली जिम्मेदारी होती है कि वो अपने नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करे, उसके साथ हमारे देश में मजाक के अलावा कभी कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि सन्नी देओल के इस मशहूर तारीख पे तारीख वाले डायलॉग को भी लोगों ने हमेशा मजाक और मीम की तरह इस्तेमाल किया है, जबकि यह डायलॉग इतनी कड़वी हकीकत बयां करता है कि इसे सुनने के बाद हमारी पुलिस, हमारी जुडिशरी और हमारी सरकारों को डूब के मर जाना चाहिए। क्या कहा है इस डायलॉग में? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही है मिलोड, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ तारीख। कानून के दलालों ने तारीख को इंसाफ के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। 2 तारीखों के बीच अदालत के बाहर कानून का धंधा करते हैं ये लोग, धंधा, जहां गवाह तोड़े जाते हैं, खरीदे जाते हैं, मारे जाते हैं और रह जाती है सिर्फ तारीख। लोग इंसाफ के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचकर केस लड़ते हैं और ले जाते हैं सिर्फ तारीख। औरतों ने अपने गहने, जेवर, यहां तक कि मंगलसूत्र तक बेचे हैं इंसाफ के लिए, और उन्हें भी मिली है सिर्फ तारीख। महीनों सालों चक्कर काटते काटते इस अदालत के कई फरियादी खुद बन जाते हैं तारीख, लेकिन उन्हें भी मिलती है तो सिर्फ तारीख। अगर आप लोगों को इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए तमाशा, उखाड़ फेंकिए इन कटघरों को, फाड़ दीजिए, जला दीजिए कानून की किताबों को, ताकि इंसाफ के ऐसे चक्कर में कोई और लोग, कोई और परिवार तबाह ना हो, बर्बाद ना हो। ऐसे कितने ही केसेस हैं हमारे देश में जिनके फैसले दशकों बाद आते हैं। निर्दोष लोग बरसों बरस जेल में सड़ाए जाते हैं और फिर जब जेल से बाहर आते तो अखबार में हेडलाइन छपती है, न्याय की जीत। ये न्याय है तो अन्याय क्या है? एक आदमी की पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, पॉलिटिकल, सोशल लाइफ बर्बाद हो जाती है। एक इंसान फिजिकली, मेंटली, इमोशनली टूट जाता है और फिर एक कंकाल को जेल से बाहर निकालकर कहते हैं कि इंसाफ हुआ है। ये इंसाफ है? तो नाइंसाफी क्या है? जिस सरकार ने, जिन एजेंसियों ने, जिन जांच अधिकारियों ने उसको फंसाया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उसका कोई गिरेबान पकड़कर नहीं पूछता कि किसने हक दिया भाई तुमको लोगों की जिंदगी बर्बाद करने का, किसके कहने पर तुमने एक परिवार को घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर किया, क्यों नहीं इतने ही साल तुम्हें भी उसी काल कोठरी में सड़ाया जाए। लेकिन कोई सवाल नहीं, और हम इसे इंसाफ कहते हैं। इस देश में हर एक आदमी को पता है कि आपके पास केस लड़ने के पैसे नहीं हैं, महंगा वकील करने के पैसे नहीं हैं, तो आपको इंसाफ मिलना तो दूर, तारीख तक नहीं मिलेगी। जिंदा इंसानों को बीच सड़क पर अपनी महंगी कार से रौंदने वाले को एक प्रस्ताव लिखवाकर छोड़ दिया जाता है, और एक गरीब बेकसूर विपक्षी, एक्टिविस्ट या सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाने वाले को बिना किसी सबूत के बरसों बरस जेल में तड़पाया जाता है और कहा जाता है ये कानूनी प्रक्रिया है। अगर ये कानूनी प्रक्रिया है तो गैर कानूनी प्रक्रिया क्या होती है? ये सब इस देश में चल रहा है, चलता रहेगा, क्योंकि हमारे देश में लोगों के लिए ये मुद्दा ही नहीं है। लेकिन भाई याद रखना, इस देश में, इस दुनिया में इंसानियत को जिंदा रखना है तो यही एक रास्ता है
जुडिशरी को सुधारना होगा, लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करना होगा। इसका कोई बाईपास नहीं है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने कहा था, अ सोसाइटी दैट फेल्स टू डिलीवर जस्टिस इज सोसाइटी दैट फेल्स इट्स पीपल। जस्टिस इज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। जो समाज न्याय प्रदान करने में विफल रहता है वो अपने लोगों को खुद ही विफल कर देता है, क्योंकि न्याय मानवीय गरिमा का आधार है। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और लोगों तक पहुंचाइए। ऐसे इश्यूज पर बात करने के लिए शेयर कीजिए, जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।